नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत ये अद्भुत उपकारी रचना गाथाएं और टीका दोनों ही अद्भुत है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के हृदय में बैठकर अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो रहस्य निकाले हैं वे रहस्य हम सब के लिए कुछ अपूर्व प्रयोजनभूत हैं। यदि अमृतचंद्र आचार्य देव ना होते तो ये कुंद कुंदाचार्य देव की गाथाओं का रहस्य कौन निकालता। और अमृतचंद्राचार्य देव भी यदि होते और आगे जयसेनाचार्य सरल नहीं किए होते, जयचंद जी छावड़ा ने उस पर भावार्थ न लिखे होते, गुरुदेव श्री ने उस पर गहराई से व्याख्यान न किए होते और दादा ने अनुशीलन न लिखा होता तो शायद हम इन बातों को इतनी गहराई से नहीं समझ पाते जितनी गहराई से आज हम यहाँ विचार और चिंतन कर पा रहे हैं। जीवाधिकार तो बहुत पहले पूर्ण हो चुका था। कर्ता कर्म अधिकार भी कुंद कुंदाचार्य देव की दृष्टि से तो संपन्न हो गया है, लेकिन अमृतचंद्राचार्य देव की टीका चल रही है। अमृतचंद्र आचार्य 144 नंबर की गाथा संपन्न हो जाने के उपरांत 7 कलश लिखते हैं। जिन 7 कलशों में 2 कलश 93 और 94, ये जो 2 कलश हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे, संभवतः आज ही दोनों की कर लें और नहीं तो 2 दिन में होगी। 93 और 94 ये दोनों कलश पक्षातिक्रांत वाले प्रकरण का सार है। 42 नंबर गाथा से जो पक्षातिक्रांत का प्रकरण शुरू हुआ 142 से 142, 143 और 144, इन 3 गाथाओं में जो प्रकरण चला है और वहाँ जो चर्चा की है कि ये जीव पहले अशुभ के पक्ष से शुभ के पक्ष में आवे, अशुभ के पक्ष से शुभ के पक्ष में आ गया और शुभ के पक्ष में आकर माने नए विकल्पों के पक्ष से भी बाहर निकलकर, नए विकल्पों के पक्ष से भी ऊपर उठकर ये जीव पक्षातिक्रांत होगा। माने इस जीव के पक्षातिक्रांत होने के लिए पहले पक्ष में आना जरूरी है और वो नए पक्ष कितने कैसे हो सकते हैं, इन सब की चर्चा बहुत सारे कलशों में और इन 3 गाथाओं में काफ़ी विस्तार से की गई। अब ये जो 142, 143, 144 और बीच में आए हुए जो कलश हैं, इन पूरे प्रकरण का सार 2 गाथाओं के अंदर, 2 कलशों के अंदर दिया है और फिर 5 कलशों में पूरे अधिकार का ही सार बतलाएंगे, कर्ता कर्म अधिकार का ही सार बतलाएंगे कि इस कर्ता कर्म अधिकार की 76 गाथाओं में आखिर क्या प्रकरण दिया गया है। चलिए निकालते हैं हम लोग पेज नंबर 232। अब यहाँ
144वीं गाथा की समाप्ति के साथ ही कर्ता कर्माधिकार भी समाप्त हो रहा है। ओहो, 144वीं गाथा समाप्त हो रही है और मानो उस 144वीं गाथा की समाप्ति के साथ साथ में कर्ता कर्म अधिकार भी समाप्ति की ओर है, कर्ता कर्म अधिकार भी संपन्न हो रहा है, समाप्त हो रहा है। ये 144 नंबर गाथा की जो टीका थी, ये सच में बहुत महत्वपूर्ण टीका थी और हम सबको बराबर उस प्रकरण की गहराई में जाकर देखना चाहिए कि आखिर ये पक्षातिक्रांत होने की विधि क्या है। पहले श्रुत ज्ञान तत्व से या श्रुत ज्ञान के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से हमने तत्वों का निर्णय करना है, ज्ञान स्वरूपी आत्मा का निर्णय करना है और उसका निर्णय करने के लिए हमें जिनवाणी चाहिए, हमें गुरुओं का उपदेश चाहिए। जिनवाणी और गुरुओं का उपदेश, जब इन दोनों का हमने सहारा लिया तो हमने आत्म तत्व का निर्णय कर लिया। अब आत्म तत्व का निर्णय हो जाने के उपरांत, क्योंकि ये निर्णय श्रुत ज्ञान में हुआ है, अभी इंद्रियों का व्यापार चालू है, क्योंकि निर्णय के बाद में ऐसा नहीं है कि हमने खाना पीना बंद नहीं कर दिया हो, हमने घूमना फिरना बंद, सब काम तो चल ही रहे हैं ना, घर गृहस्थी जन्य यथोचित। अभी सिर्फ आत्मा कौन है, ज्ञान स्वभावी आत्मा, उसका निर्णय किया है। अब ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करने के उपरांत ये ज्ञान स्वभावी आत्मा मैं हूँ, उपयोग को उस ज्ञान स्वभावी आत्मा के साथ में जोड़ने के लिए सर्वप्रथम इंद्रियों और मन से निवृत्ति लेते हुए, इंद्रिय और मन इनसे निवृत्त होते हुए मतिज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख किया और इंद्रिय मन के व्यापार को रोकने की चेष्टा की। जब मतिज्ञान तत्व आत्मसन्मुख हुआ तो आत्मसन्मुख होने पर भी अब नए विकल्प अभी चल रहे हैं सूक्ष्म रीति से उस आत्मा के संबंध में। हो आत्मा तो अनंत गुणों का अखंड पिंड है, जय हो आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी है, अरे वाह वाह आत्मा तो कैसा है, ज्ञानादि अनंत गुणों का निधान है, शक्तियों का संग्रहालय है, गुणों का गोडाउन है, ज्ञान का घन पिंड है, स्वयं प्रभु है, स्वयं परमात्मा है। अभी ये विकल्प चल रहे हैं विवेक भाई रनौत से, अभी ये विकल्प चल रहे हैं हमारे चित्त में, अभी विकल्प तरंगें चल रही है, लेकिन ये विकल्प तरंगें नयात्मक है, नए रूप है और नए जहां खड़े होते हैं वहां श्रुत ज्ञान होता है, माने नए श्रुत ज्ञान में ही होते हैं, नए अन्य किसी ज्ञान में नहीं होते। मति, श्रुत, अवधि, मनयपर्यय और केवल ज्ञान, इन 5 ज्ञानों में से जहाँ नए प्रयोग हो रहा है, जहाँ नए लागू हो रहे हैं, जहाँ मुख्यता गौणता की प्रक्रिया हो रही है, जहाँ आत्मा के किसी एक पक्ष को हाईलाइट किया जा रहा है, अन्य पक्ष उसमें गौण हो गए हैं, समझ लीजिए ये श्रुत ज्ञान तत्व कार्यकारी हो रहा है। अभी श्रुत ज्ञान के माध्यम से भी हमें क्या करना है, इस श्रुत ज्ञान तत्व के माध्यम से भी हमें आत्म तत्व को नयों के माध्यम से जानते जानते अब नयों के विकल्प को तोड़कर उसे पूरी तरह से आत्म सन्मुख करना है। बस यही विधि है सम्यक दर्शन के प्राप्त करने की। अब मुझे मालूम है ये पूरी प्रक्रिया बतला देने के बावजूद भी कई लोग ये बात कहेंगे कि साहब बात समझ में तो आ गई लेकिन बातों में ही आई है क्या, मैंने ये बातें बातों में तो समझ में आ गई, लेकिन अब इन बातों को कैसे करें। आपने तो कह दिया मति ज्ञान को आत्मसन्मुख करो, हमसे तो हो नहीं रहा है। मैं कह दिया श्रुत ज्ञान को आत्मसन्मुख करो, लेकिन हमसे तो हो नहीं रहा है। कहना अलग बात है और प्रैक्टिकल होना अलग बात है। तो अब कहने से ही हो जावे तो फिर तो बात ही क्या है। आपने कह दिया कि इंद्रिय और मन के व्यापार को रोक दो, अब बुद्धिपूर्वक तो हम रोक लेंगे। तो बस एक बात ध्यान रखना, 262 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने लिखा है, बुद्धिपूर्वक तेरा कार्य तो तत्व निर्णय पूर्वक अपने आत्म स्वरूप में उपयोग को तद्रूप होकर के लगाना है। बस बुद्धिपूर्वक काम कर्ण लब्धि वाले के 262 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं, कर्ण लब्धि वाले के जो पुरुषार्थ होता है वो पुरुषार्थ तो इतना मात्र ही होता है कि अपने उपयोग को समस्त पर पदार्थों से हटाकर बुद्धिपूर्वक अपने आत्म स्वरूप में तद्रूप होकर के लगाने का प्रयत्न करें। माने उपयोग को इधर उधर न घुमाएं, उपयोग को इधर उधर ना भ्रमाएं,
उपयोग को भटकाएं नहीं, उपयोग को दौड़ाएं नहीं, उपयोग को इधर उधर ले जाएं नहीं, बुद्धिपूर्वक हम उपयोग को इधर ही लाने का प्रयत्न करें, आत्म स्वभाव के सन्मुख लाने के प्रयत्न किए जाएं। देखिए ये अधिकार समाप्त हो रहा है पेज नंबर 232 पर। इस अवसर पर आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति टीका में 7 कलश लिखते हैं। क्या आत्मख्याति टीका में 7 कलश लिखते हैं, जिनमें आरंभ के 2 कलश तो पक्षातिक्रांत समय सार का स्वरूप बताने वाले प्रकरण से संबंधित हैं। क्या आरंभ के 2 कलश पक्षातिक्रांत रूप समय सार इसका स्वरूप बताने वाले प्रकरण से संबंधित हैं। माने 142, 143 और 144 नंबर की गाथा का सार है, उससे संबंधित है। और शेष 5 कलश संपूर्ण कर्ता कर्माधिकार के समापन संबंधी हैं। इस तरह ये 7 कलश होंगे, उनका इन्होंने यहाँ एक प्रकार से पाठ योजना जैसी बतला दी है। चलिए प्रथम कलश हम यहाँ से पढ़ते हैं। 93 नंबर कलश है, शार्दूल विक्रीडित छंद है। वैसे तो 93 और 94 दोनों का जोड़ा है, लेकिन अपन एक एक पढ़ेंगे क्रम से। आक्रामन विकल्प भाव मचलम पक्षेर्नयानां विना सारो यह समयस्य भाति निभृतै रास्वाद्यमान स्वयं विज्ञानैक रस सएष भगवान पुण्य पुराण पुमान ज्ञानम दर्शनमाप्ययं किमथवा यत्किंचनैकोप्ययम्। पद्यानुवाद देखें। यह पुण्य पुरुष पुराण सब नए पक्ष बिन भगवान है, यह अचल है अविकल्प है, बस यही दर्शन ज्ञान है। निवृत्त जनों का स्वाद्य है हर जो समय का सार है, जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है, जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है। क्या बात है, बोलो कितनी गजब की बात कह दी है हर्षवर्धन जी साहब, कितना सुंदर लिख दिया है। माने कलश तो सच में इस तरह के हैं जो गुनगुनाते रहो, कलश तो सच में इस प्रकार के हैं जिनका रसास्वादन करते रहो, कलश तो ऐसे हैं कि बस डूब जाओ, ऐसे हैं बस। यह पुण्य पुरुष पुराण सब नए पक्ष बिन भगवान है। अब इसके कई तरह से कई विकल्प उठ रहे हैं मेरे चित्त में। ये पुण्य पुरुष पुराण, पुराण पुण्य पुरुष, उसमें आती है ना अपने प्रतिज्ञा पाठ, पूजा प्रतिज्ञा पाठ में, पुरुष पुराण जिनेश्वर अरहन एकमात्र वस्तु का स्थान। पुरुष पुराण यहाँ भी लिख रहे हैं, पुण्य पुरुष पुराण, पुराण पुरुष। क्या है ये पुराण पुरुष? सुनो सुनो, जितने भी पुराण पुरुष दिखाई दे रहे हैं, एक तो कह दिया पुराण पुरुष का अर्थ आत्मा, ये पुराण पुरुष है। आत्मा माने ये पुण्य पुराण पुरुष, ये आत्मा, क्योंकि यही द्वादशांग रूप जनवाणी में चारों तरफ फेमस है। मतलब आत्मा को निकाल दो तो चारों अनुयोगों में कुछ भी नहीं बचेगा। क्या आत्मा को यदि अपन निकाल देवे मान लीजिए, तो न प्रथमानुयोग है, न चरणानुयोग है, न करणानुयोग है, न द्रव्यानुयोग है। इसका मतलब यहाँ पुराण पुरुष, पुण्य पुराण पुरुष कह करके आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, भगवान आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, पुराण पुरुष भगवान। और नए पक्ष के बिना देखो तो वही भगवान है। यदि इस पुराण पुरुष को हम नए पक्ष के बिना देखते हैं, नयों के बिना देखते हैं, माने विकल्पों के बिना यदि हम देखते हैं, तो फिर ये एकमात्र ऐसे दिखेगा कि ये ही तो भगवान है, ये ही तो भगवान है। भगवान में और इसमें क्या फर्क है? मैं आपसे कहता हूँ, तीन लोक के नाथ परमात्मा
सर्वज्ञ भगवान सिद्धालय में विराजमान हैं। आज हमने प्रातः सर्वज्ञ देव विधान किया। वे जो सर्वज्ञ देव साक्षात विराजमान हैं, उन सर्वज्ञ देव को सर्वज्ञत्वपन से निरपेक्ष देखो, क्योंकि सर्वज्ञपना देखना ये एक एंगल है, ये नए है। अभी सर्वज्ञ वाले एंगल के बिना यदि आप उन्हें देखें, श्याम सिंघवी जी साहब, यदि हम उन परमात्मा को सर्वज्ञपन एंगल के बिना यदि देखते हैं तो फिर हमें वो सर्वज्ञ नहीं दिखेंगे, हमें वो सिर्फ और सिर्फ भगवान आत्मा दिखाई देंगे। क्या ये लिखा है यहाँ, नए पक्ष बिन भगवान है, वो भगवान ही है वो। अब ये तो एक अर्थ किया, दूसरा अर्थ करूं यहाँ। बहुत गजब का कलश है जिग्नेश भाई, 93 नंबर का ये कलश। यह पुण्य पुरुष पुराण सब नए पक्ष बिन भगवान है, यह अचल है अविकल्प है, बस यही दर्शन ज्ञान है। निभृत जनों का स्वाद्य है, अरे जो समय का सार है। अरे है कौन, है कौन? निर्मल चंद जी बाबूजी साहब, है कौन वो? निभृत जनों का स्वाद्य है, अरे जो समय का सार है। जो भी हो, अरे जो भी हो, क्या नाम तुम्हारी तरफ से, नाम अरिहंत देना हो तो अरिहंत रखो, नाम शुद्धात्मा कहना हो तो शुद्धात्मा रखो, नाम कारण परमात्मा कहना हो तो वो रखो, तुम्हें ज्ञायक भाव कहना हो तो ज्ञायक भाव रखो। लेकिन क्या कह रहे, जो भी हो वह बस एक अनुभूति का आधार है। जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है। अरे जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है। क्या बात है, कांट डुबकी लगा करके बात करते हैं अमृत चंद्राचार्य देव। किसकी चर्चा कर रहे हैं? कौन है अनुभूति का सार और कौन है अनुभूति का आधार? ये बतलाओ, अनुभूति का आधार क्या है, हमारा आधार क्या है? अरे नहीं नहीं, कौन किस किस के आधार से रह रहे हैं पूरे दुनिया भर में? अरे भाई साहब, बस हमें तो इनका ही आधार है, हम तो इनके आधार से जी रहे हैं, हमें तो इनका सहारा, आधार माने सहारा, शरण। 3 शरण हैं आपके पास में, 50-50। दूसरा है फोनो फ्रेंड, और तीसरा विद्वान। 3 लाइफ लाइन है आपके पास में, 3 सहारे हैं आपके पास। अरे किसका सहारा है भैया? अरे जो अनुभूति का आधार है, आत्म अनुभव का आधार है, उसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कौन है अनुभूति का आधार? कौन है वो आत्मा, भगवान आत्मा? कैसा है वो भगवान आत्मा? तो ये कह रहे हैं पुण्य पुराण पुरुष है भाई, पुण्य पुराण पुरुष है। ऐसा पुण्य पुराण पुरुष, जो पुरुष जिसके बिना कहानी। अच्छा मैं कहता हूं, पद्म पुराण में से रामचंद्र जी को निकाल दो, अब पद्म पुराण क्या है बोलो? पार्श्व पुराण में से पार्श्वनाथ भगवान को निकाल दो तो क्या बचेगा? खत्म ही हो गया ना फिर, वो तो वही तो है। अभी ये कह रहे हैं ये पुण्य पुराण पुरुष माने सारे शास्त्रों के लिए पुराण शब्द का प्रयोग किया जाता है, पोथी शब्द का प्रयोग किया जाता है, आगम शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो सब पुण्य पुराण पुरुषों पुराण हैं वो सब। और उन पुराणों में से यदि हमने उस पुरुष माने आत्मा, पुण्य पुराण ये तो ग्रंथ, और पुरुष माने आत्मा, यदि उस आत्मा को हमने हटा दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वही आत्मा को यदि नए पक्ष के बिना देखा तो हमें भगवान सिद्ध परमात्मा और वो शुद्ध आत्मा में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। सब नए पक्ष के बिना भगवान है। हिरण्य साहब कहाँ परमात्मा, कहाँ हम, क्या बात कर रहे हो आप? जमीन आसमान का अंतर है। आप कैसे कह रहे हो सुनील जी सर्राफ साहब? कहाँ तो 3 लोक के नाथ परमात्मा, कहाँ सर्वज्ञ भगवान, कहाँ हम अल्पज्ञ, कहाँ वो केवल ज्ञानी, कहाँ हम मति श्रुत ज्ञान वाले, कहाँ वो अनंत सुखी, कहाँ हम अनंत दुखी, कहाँ वो अनंत काल तक सिद्धालय में विराजमान रहने वाले, कहाँ हम जन्म मरण के चक्कर में लगे हुए। दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। आप बात क्या कर रहे हो कि सुनो, तुम जो देख रहे हो, तुमने जब ज्ञान की दृष्टि से देखा, ज्ञान के एंगल से, तो तुम्हें वो सर्वज्ञ और ये अल्पज्ञ नजर आए। जब तुमने सुख के एंगल से देखा तो तुम्हें वे अनंत सुखी और तुम दुखी नजर आए। जब आप उन्हें
परमात्मा के एंगल से या पूर्णता के एंगल से देखते हैं तो वो आपको परमात्मा नजर आते हैं, आप अपने आप को छद्मस्त देखते हैं। हम कहते हैं एंगल से देखना बंद करो, अंतर यही ऊपरी जान। बस वर्णी जी ने कीर्तन में कह दिया, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। क्या साबरमती आश्रम है गांधी जी के है कीर्तन की धुन, वही धुन है ना। और उसी समय में उसी जमाने में वर्णी जी ने लिखा था ये कीर्तन, तो उसी धुन पर हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। इस पर भी प्रवचन है हमारा, पूरा एक प्रवचन है इसके ऊपर भी। हम बहुत कई सालों पहले किया होगा, शायद मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले किया होगा। वो कितने लोगों ने सुना है, पुराने लोगों ने पता नहीं, नए लोगों ने। अब एक अर्थ तो वो हो गया। अब दूसरा पुराण पुरुष, पुराण पुरुष कहते हैं तीर्थंकरों को, पुराण पुरुष कहते हैं अरहंतों को। तो यदि पुराण पुरुष माने अरहंतों को या तीर्थंकर परमात्माओं को, समूह शरण में विराजमान केवली भगवान को, उनको भी यदि नए पक्ष के बिना देखोगे तो फिर वो और हम दोनों ही भगवान नजर आएंगे। माने इस लाइन में नए पक्षातीत की बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि पक्षातिक्रांत का समापन है ये प्रकरण का। 3 गाथाओं और पिछले कलशों में जो पूरा प्रकरण इतना विस्तार से समझाया है, भगवान आत्मा को जानने के लिए, भगवान आत्मा के अनुभव के लिए जितनी बातें पीछे विस्तार से कही गई है, मैं समझता हूँ कि 10-12 प्रवचन हो गए होंगे, 8-10 प्रवचन पर हुए होंगे। 142 के बाद तो और भी ज़्यादा हुए, क्योंकि मैं तो वहाँ लिया था, मैंने तो श्वेतांबर परिवेशन में, भारतीय विद्या भवन में 142, और उसके पहले से जयपुर से चल रही है ना। फिर वहाँ 23 कलश चले, फिर वो गाथा चली, 10 लक्षण में नहीं चला, लेकिन उसके बाद तो कंटिन्यू चल ही रहा है। तो ये जो प्रकरण है 10-15 प्रवचन तो हुए होंगे इस पक्षातिक्रांत प्रकरण के ऊपर। माने हमें पक्ष से अतिक्रांत होना है जी, कुल मिलाकर के बात ये, हमें किसी का पक्ष नहीं है। एक मजिस्ट्रेट जिस तरह से निष्पक्ष होकर के बात करता है, उसी तरह से आप भगवान आत्मा को एक बार निष्पक्ष होकर के देखिए। नेमीचंद जी अर्पल साहब, एक बार उसे निष्पक्ष होकर के देखिए। अच्छा मैं ये कहता हूँ सुनील जी, जरा सा आप में और मेरे में क्या अंतर है बोलो। टोडरमल जी साहब ने लिखा, देखो कितने नंबर पेज पर, 193 नंबर पेज पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 193 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं, राजा और रंक दोनों मनुष्यत्व की अपेक्षा से तो समान हैं, लेकिन राजा और रंक पनी की अपेक्षा से समान नहीं है। 193 नंबर पेज पे लिखा है, माने 7वां अधिकार शुरू हुआ है। ऐसे ही संसारी और सिद्ध भगवान, निश्चयवासी का प्रकरण शुरू किया वहां। अब वो कहते हैं संसारी और सिद्ध भगवान ये दोनों जीवत्वपन की अपेक्षा से तो समान है क्या, लेकिन संसारी और सिद्धपनी की अपेक्षा से यदि पर्याय अपेक्षा से भी समान माने तो फिर मिथ्या दृष्टि हुए। ऐसा वाक्य लिखा है, बड़ा सुंदर प्रकरण है वो। माने निश्चयवासी व्यवहारवासी सारे प्रकरण जो पंडित जी साहब ने लिखे हैं, ये बहुत गंभीर प्रकरण हैं, सब गंभीरता से विचार करने योग्य हैं। अभी निश्चय नहीं से, अरे नहीं क्या बात कर रहे हैं, निश्चय नहीं से देखो आत्मा को, निश्चय नहीं से आत्मा को देखो। बात ऐसी कहते हैं आत्मार्थी लोग सब, हम भी भाषा भी इसी तरह की निकलेगी। परम शुद्ध निश्चय से आत्मा को देखो भैया, इस आत्मा को व्यवहारने से मत देखो, इस आत्मा को अन्य नयों से मत देखो, इस आत्मा को असद्भुत व्यवहार से मत देखो, सद्भुत व्यवहार से मत देखो, अशुद्ध निश्चय से मत देखो, एक देशीय साक्षात शुद्ध निश्चय से भी मत देखो, इस आत्मा को परम शुद्ध निश्चय से देखो, ऐसा कहते हैं। सुनो सुनो, परम शुद्ध निश्चय नय से आत्मा शुद्ध है कि आत्मा शुद्ध है उसे दिखाने वाला परम शुद्ध निश्चय नय है? क्या सचिन जी बोलो। ये जो आत्मा तो शुद्ध है, उसे जो देखे उस नय का नाम परम शुद्ध निश्चय नय है। आत्मा परम शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध हो ऐसा नहीं है। ये मेरे को बातें युगल जी बाबूजी साहब ने बतलाई,
2005 10 लक्षण पर्व के अवसर पर। बोले ऐसा नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा थोड़ी ना, इस नए से देखो। तो पहले नए होगा बाद में देखेंगे, नए से देखो का मतलब नए तो खड़ा होना चाहिए ना, नए से शुद्ध होगा तो। क्या एंगल से शुद्ध हो गया, किसी अपेक्षा से शुद्ध हो गया। और ऐसी भी चर्चाएं चलती, अपेक्षा लगा करके बात को हल्की करने की चेष्टा मत करो। वस्तु शुद्ध ही है, वस्तु तो शुद्ध है। अरे अपेक्षा लगा करके नहीं देखना है। जब उस शुद्ध तत्व को देखा जाता है तो श्रुत ज्ञान की पर्याय अपने आप परम शुद्ध निश्चय ने नाम प्राप्त कर लेती है। श्रुत ज्ञान की ये जो भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा जो कि परम शुद्ध, ये जो भगवान आत्मा परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत कहा गया है, वास्तव में भगवान आत्मा परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत नहीं है। भगवान आत्मा को, माने आत्म तत्व को देखने वाले दृष्टिकोण का नाम परम शुद्ध निश्चय है। जब हम नए समझाएंगे तो नए तो इसी प्रकार से समझें, क्योंकि हमें नए, अभी देखिए, हमें आत्मा देखना है कि हमें नए समझना है। जब नए समझना होता है तो फिर परम शुद्ध निश्चय ने बात करते हैं। जब आत्मा की बात करेंगे तो फिर आत्मा मुख्य करेंगे। बोले आत्मा को देखने वाला नए जो भी हो, हम नाम उसको जो भी कहो, परम शुद्ध निश्चय नहीं कह दो, दूसरा व्यक्ति कह सकता है परम भाव ग्रही द्रव्यार्थिक ने, कुछ भी नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है ना उसका। एक आचार्य कह रहे हैं शुद्ध नए, तो नाम शुद्ध नए रख दो, परम शुद्ध निश्चय ने रख दो, कि परम भावग्राही द्रव्यार्थिक ने रख दो, तुम्हें नाम कुछ भी रख दो। हम तो कहना क्या है कि वो जो भगवान आत्मा है, उस भगवान आत्मा को देखना है। भगवान आत्मा मुख्य हो गया यहाँ। तो एक तरफ ये भगवान आत्मा मुख्य हो गया, अब दूसरे एंगल से बात करो तो भगवान आत्मा की चर्चा नहीं, हम नए समझा रहे हैं। तो बोले कौन से श्रुत ज्ञान की पर्याय को परम शुद्ध निश्चय ने कहते हैं? कौन सी श्रुति ज्ञान की पर्याय परम शुद्ध निश्चय ने कहलाएगी? जो आत्मा को जान रही है, जो आत्मा को विषय कर रही है। अभी उसको भी नहीं, अभी देखो थोड़ा फर्क है इसमें। परम शुद्ध निश्चय ने कोई अनुभूति नहीं है। परम शुद्ध निश्चय नहीं तो आत्मा को दिखाने वाला दृष्टिकोण है। अभी वो परम शुद्ध निश्चय ने वाली पर्याय ने आत्मा का अवलंबन किया नहीं है। परम शुद्ध निश्चय नहीं, क्योंकि नए तो विकल्प स्वरूप है, इसलिए परम शुद्ध निश्चय नए भी विकल्प स्वरूप है और अनुभूति नए पक्षातीत है। परम शुद्ध निश्चय के माध्यम से आत्मा के मूल स्वरूप का निर्णय तो किया, उस पक्ष को जाना और समझा तो है, लेकिन परम शुद्ध निश्चय का विकल्प भी जब टूट जाएगा तो फिर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी। माने निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति के काल में नए नहीं होते, नयों संबंधी विकल्प भी नहीं होते। जब हम नयों की पद्धति से इन सब बातों की चर्चा करते हैं तो हम बतलाते हैं असद्भूत व्यवहार नय, उसका संयोगों को, परद्रव्यों को, इनको अपना कहने वाला जो नय था उसका खंडन कर दिया अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय ने। उसने कह दिया अरे क्या दम है, घर तो छोड़ करके आ गया है, तू कहाँ है, ये जो है ना बस इतना ही है तू जो दिख रहा है। तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय ने शरीर की सीमा में आ गया। बोले शरीर तेरे हिसाब से चलता है क्या, तू क्या अपनी बात कर रहा है, तेरे परिणाम ही अपने हैं। तो परिणामों को अपना कहता हुआ उपचरित सद्भूत व्यवहार न लागू हो गया और उस बात का ख़त्म हो गई वो बात। फिर और आगे बढ़ा, बोले क्या आने जाने वाली पर्याय इनकी बात कर रहे हो तुम, ये अशुद्धता, ये भी कोई अपना स्वरूप है। तो शुद्धता की तरफ चले गए, माने गुण भेदों की तरफ चले गए, अपनी संपत्ति की तरफ चले गए। माने अशुद्ध निश्चय से एक देश शुद्ध निश्चय में आ गए। एक देश शुद्ध निश्चय ने अशुद्ध निश्चय का निषेध कर दिया। अरे अशुद्धता क्या देखता है, शुद्धता देखो। तो शुद्ध देखने वाली बात हो गई। अब शुद्ध देख रहा था, यहीं से बात थोड़ी और आगे बढ़ गई। शुद्धता देखते देखते बोले अपूर्ण शुद्धता देख रहे हो, परिपूर्ण शुद्धता देखो। पूर्ण शुद्धता का लक्ष्य होना चाहिए, तो परिपूर्ण शुद्धता को दिखाने वाला साक्षात शुद्ध निश्चय ने खड़ा हो गया। बोले जो क्षयोपशम ज्ञान है, एक देश शुद्ध निश्चय ने क्षयोपशम जनित शुद्धता को पकड़ रहा है, साक्षात शुद्ध निश्चय ने पूर्ण शुद्धता को पकड़ रहा है, लेकिन परम शुद्ध निश्चय ने उसका भी निषेध करता हुआ कहता है अरे भाई तुम क्या बात कर रहे हो, ये क्षणिक शुद्धता सादी शांत हो सकती है,
ये साक्षात शुद्ध वाली शुद्धता साधी अनंत हो सकती है, लेकिन तुम तो अनादि अनंत हो। तो परम शुद्ध निश्चय ने अनादि अनंत कहकर के उसका भी निषेध कर दिया। परम शुद्ध निश्चय ने अब सबका निषेध कर दिया परम शुद्ध निश्चय ने। अब परम शुद्ध निश्चय का निषेध कौन करेगा? विनयकांत जी साहब बोलो, अब परम शुद्ध निश्चय का विषय कौन करेगा? उसका निषेध कौन करेगा? वो तो नयाधिराज है, वो तो सर्वोत्कृष्ट नय है, उसे तो शुद्ध नय कहकर के पुकारा गया है। उससे ऊपर तो कोई नय ही नहीं है, उस नय का तो कोई खंडन करता ही नहीं है। तो फिर वो नय तो बना रहता है ना अनुभूति के काल में। उदयति नय श्री अस्तमेति प्रमाणम, वही बात यहाँ कह रहे हैं, नए पक्ष बिन भगवान है। तो ये तो क्या होगा फिर? अब वो तो सुनो भैया, जिसको कोई दूसरा नहीं मार रहा है वो अपनी मौत तो मरेगा। क्या भाई, एक का दूसरा व्यक्ति खंडन करता रहा, खंडन करता रहा, खंडन करता रहा, अब परम शुद्ध निश्चय तक पहुंच गए। अब इसका खंडन करने वाला कोई नहीं है, लेकिन स्वयं की बात का खंडन तो कर सकता है। स्वयं ही उठने वाले विकल्पों को, जब स्वयमेव ही वे विकल्प शमन को प्राप्त होते हैं, स्वयमेव ही वे विकल्प जब छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, परम शुद्ध निश्चय वाले विकल्प भी, तब निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। उस आत्म तत्व का निर्णय और उस आत्म तत्व तक पहुंचाने की बात यहाँ कही गई है। यह पुण्य पुरुष पुराण सब नए पक्ष बिन भगवान है। नए पक्ष के बिना भगवान दिखेंगे आपको। इसका मतलब जब मनुष्य गति के जीवों को आपस में देखा जाता है एक दूसरे को, आप यदि इसके बिना देखो, आप यदि पद के बिना देखो, आप यदि प्रतिष्ठा के बिना देखो, आप यदि उनके व्यापार के बिना देखो, जॉब के बिना देखो, आप यदि उनको उनकी हाइट के बिना देखो, आप यदि उनको उनके वजन के बिना देखो, आप यदि उनको उनके कुल आदि के बिना देखो, तो आपको क्या दिखाई देंगे? 2 हाथ 2 पाँव 2 कान नाक वाला एक मनुष्य दिखाई देगा। बोले आप भी मनुष्य हैं और हम भी मनुष्य हैं, दोनों समान हैं। जब हमने उन सब बातों से निरपेक्ष देखने का प्रयत्न किया तो हमें सब मनुष्य दिखाई दिए ना। अरे यार क्या फ़र्क है भाई साहब, आप में और हमारे में क्या फ़र्क है? आप भी विद्वान हैं सचिन जी, मनीष जी, आप भी विद्वान हैं और हम भी विद्वान हैं। कि नहीं नहीं भाई साहब, आप गुरु हैं हम शिष्य हैं। अरे कहाँ गुरु शिष्य की बात करते हो, सब बराबर हैं क्या? तब क्या क्या छोटे बड़े की बात करते हो? नहीं नहीं, आपकी उम्र ज़्यादा है, हमारी उम्र कम है। अरे उम्र से निरपेक्ष देखो ना। क्या उम्र से निरपेक्ष देखेंगे? आलोक जी भाई साहब कारंजा, क्या कहना है बोलो? आप तो बहुत सीनियर है भाई साहब, आप तो रिटायर्ड भी हो गए हैं, क्या कहना है? अरे सब बातों से निरपेक्ष देख भाई, निरपेक्ष। जब हम निरपेक्ष देखते हैं तो हमें कोई अंतर नजर नहीं आता है। अभी जिस तरह से हमने लौकिक में पद प्रतिष्ठा उम्र आदि बातों से भिन्न ज्ञायक भगवान मतलब भिन्न देखा और सिर्फ मनुष्य देखा। अच्छा हिंदू और मुसलमान, कभी कभी क्या होता है बोलो, जब अजैन व्यक्ति अपनी सभा में आकर के बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? अरे नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, आत्मा तो सब एक ही है, क्या क्या बात कर रहे हो, आप में और हमारे में क्या फ़र्क है? आप भी सम्यक दर्शन ले सकते हो, आप भी वेद विज्ञान कर सकते हो। जब हमारे सामने अनेक श्वेतंबर भाई आकर के बात करते हैं, अन्य दूसरी परंपरा वाले कितने पटेल लोग, कितने और सब अन्य संप्रदायों वाले लोग ये सब बातें सुनते हैं। आपके यहाँ अहमदाबाद में तो है ना मुस्लिम भाई, राजू भाई नाम है, राजू भाई बोलो। वस्त्रापुर में यहीं अहमदाबाद में मुस्लिम कुल संप्रदाय के अंदर जन्म लिया, नाम बदल लिया उन्होंने, जो कुछ भी उनका नाम रहा हो। राजू भाई तो हिंदू नाम है ना, हैं सरनेम भी शाह कर दिया उन्होंने अपना, राजू भाई शाह कर लिया। और सब जमीकंद नॉनवेज सब नॉनवेज का तो सवाल ही नहीं है, आलू प्याज जमीकंद सब छोड़ छाड़ करके शुद्ध सात्विक जीवन जी रहे हैं। जनवाणी सुनने के लिए आए, रोजाना बैठे स्वाध्याय करने के लिए, सबसे पहले आकर के बैठे गए अभ्यास करें। अब बोलो, अब अभी वो कहे नहीं नहीं अरे भैया ये तो जैनियों को ही हो। अरे जैनियों का कोई ठप्पा थोड़ी ना लगाए क्या? वो जो थी ना एक पीके पिक्चर, बोले वो कोई मोहर लगा करके भेजी है क्या ऊपर से? हैं? परमात्मा ने कोई सील लगा करके भेजी है कि तुम जैन हो और ये हिंदू है, मुसलमान ही अलग होता है और ये अलग ईसाई अलग होता है? कौन क्या होता है? परमात्मा मतलब वो तो कर्तावाद वाली पिक्चर है भले ही, लेकिन काफ़ी जो तर्क दिए अच्छे दिए हैं। बोले परमात्मा ने सबको एक भेजा है, सबके खून का रंग लाल है।
आचार्य देव का कहना है, नयों से देखना बंद करो, एंगल से देखना बंद करो, वहां से दृष्टि हटा करके बात करो। जब आप इस तरह से देखेंगे क्या, तो वो आपको भगवान ही नजर आएंगे। यह पुण्य पुरुष पुराण सब, नए पक्ष बिन भगवान है। और सुनो, ये जो भगवान है ना, ये भगवत स्वरूप पना, ये अचल है। और नहीं सब कैसे, अविकल्प, विकल्प मत करो तुम, इसमें विकल्प का काम ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप। ये है अचल है, अविकल्प है, बस यही दर्शन ज्ञान है। यह अचल है, अविकल्प है, बस यही दर्शन ज्ञान है। क्या भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं, क्या भगवान आत्मा के गीत गा रहे हैं, भगवान आत्मा के संदर्भ में क्या कह रहे हैं भाई, प्रभु देखो तो सही। यह पुण्य पुरुष पुराण सब, नए पक्ष बिन भगवान है। यह अचल है, अविकल्प है, बस यही दर्शन ज्ञान है। अरे जो तुम्हें नाम देना हो देते रहो, हम क्या बात कहें। नाम तुम्हारी तरफ से, बोलो तुम्हें क्या नाम देना है, क्या नाम कुछ भी रख लो, नाम से क्या फ़र्क पड़ना है। अच्छा मैं ये कहता हूँ, नाम नहीं बदल देते हैं क्या, शादी होने के बाद लड़कियाँ नाम बदल लेती हैं, कितने लोग बड़े होने के बाद नाम बदल लेते हैं। आपने दिलीप कुमार था ना एक्टर, उसका नाम कुछ और था, दूसरे नाम से कोई जानते ही नहीं है, क्या दिलीप कुमार ही जानते हैं सब, उसको नाम बदल लिया उसने। सब कितने कितने लोग कितना नाम बदल लेते हैं, तो नाम बदल लेने से क्या हो जाएगा ये बतला दो। नाम बदल लेने से स्वरूप नहीं बदल जाएगा, स्वरूप तो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसलिए यही दर्शन है, यही ज्ञान है, यही चारित्र है, यही सुख है, यही परमात्मा है, यही अनादि अनंत है। क्या नाम था, यूसुफ खान है, मोहम्मद यूसुफ। सब हमारे तो सब बहुत ज्ञानी लोग हैं ना सामने, क्या ऐसे कोई भी बात हम कह देते हैं तो हमारे सामने श्रोताओं में सब मिल जाएंगे, सब तरह के डिफरेंट नॉलेज वाले लोग हैं, सबका सहारा है भाई साहब आप सब लोगों का मेरे को। चलो क्या कह रहे हैं, ये अचल है, अविकल्प है, बस यही दर्शन ज्ञान है। निवृत्त जनों का स्वाद्य है। निवृत्त जन कौन, आत्मलीन, उन्हें निवृत्त कहते हैं। निवृत्त माने आत्मलीन, आत्मा में लीन रहने वाले, निश्चल आत्मा में तल्लीन रहने वाले। निवृत्त जनों का स्वाद्य, स्वाद्य माने स्वाद लेने योग्य, स्वाद्य खाद्य, गेय पेय, पेय माने पीने योग्य, स्वाद्य माने स्वाद लेने योग्य, खाद्य माने खाने योग्य। यह लगा दिया जाता है, वो योग्यता के अर्थ में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। यह माने योग्य, ऐसा होने योग्य, ऐसा करने योग्य। तो यह कहकर के योग्य कह रहे हैं यहाँ, कौन किसके योग्य है ये बतलाइए। तो बोले निवृत्त जनों के, निवृत्त जनों का स्वाद्य है। कौन, वो भगवान आत्मा जिसकी चर्चा कर रहे हैं। अरे जो समय का सार है, बस वह समय का सार है। क्या, वही समय का सार है। सार कह दिया यहाँ, पूरे समय सार का सार। समय सार का सार क्या है ये बतलाओ, एक लाइन में समय सार का सार बतलाओ। बोले द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा वही समय सार है। पूरे ग्रंथ में समय सार समय सार समय सार, क्या है समय सार, यही समय सार है। माने वो आत्मा ही समय सार है, वो आत्मा स्वाद लेने योग्य। अरे ज्ञानी लोग स्वाद लेते हैं, ज्ञानियों ने स्वाद लिया है उस भगवान आत्मा। वो ज्ञानी लोग जो स्वाद ले रहे हैं, जो ज्ञानियों के स्वाद में आ रहा है, हम ये कह रहे हैं वो कोई और नहीं है। जिसका स्वाद ज्ञानी लोग ले रहे हैं, उसका स्वाद तुम भी ले सकते हो, वही चीज़ तुम्हारे पास में। जो निर्वृत्त हो गए हैं, आत्मलीन हो गए हैं, आत्मलीन होने वाले पुरुष, आत्मलीन होने वाले ज्ञानी जीव, अजय सोगानी जी जिसका स्वाद ले रहे हैं, दिनेश भाई साहब, सिंगई जी,
वे आत्मलीन व्यक्ति जिसका स्वाद ले रहे हैं, वो स्वाद जिसका ले रहे हैं, वो अरे साहब वो तो गजब की चीज होगी, अरे वो गजब की चीज तुम्हारे पास में है, ये कह रहे हैं। वो शुद्धात्मा कोई और नहीं है, वो शुद्धात्मा आप हैं सुरेंद्र जी बाबू जी। वो शुद्धात्मा कोई और नहीं है, वो शुद्धात्मा मैं ही हूं, वो शुद्धात्मा मेरे पास में है। वैसा ही स्वाद मुझे भी आ सकता है। भगवान महावीर स्वामी जैसा स्वाद लेने की बात कर रहे हैं, और क्या कहें बोलो? आदिनाथ भगवान जैसा। आपको किसका जैसा स्वाद लेना है बोलो, आपको कौन पसंद है? क्या शांतिनाथ भगवान के पार्श्वनाथ है, गुजरातियों के तो नेमीनाथ है। नेमीनाथ भगवान पसंद है साहब हमारे को, तो नेमीनाथ भगवान पसंद है। अरे क्या बात कर रहे हो आप? नेमीनाथ भगवान जैसा स्वाद तुम्हारे को अभी वर्तमान में आ सकता है? हर्षवर्धन जी साहब, नेमीनाथ भगवान जैसा स्वाद अभी ले सकते हैं, अभी अभी वर्तमान में। सचिन लोहाड़िया जी, यहां बैठे बैठे इस समय इस विधि से पक्षातिक्रांत होने का प्रयास करो, और जैसा स्वाद नेमीनाथ भगवान ले रहे हैं, जैसा स्वाद पार्श्वनाथ भगवान ले रहे हैं, वैसा स्वाद वर्तमान में हमारे को आ सकता है। ने भ्रत जनों का स्वाद्य है, अरे जो समय का सार है, जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है, अरे जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है। अरे हमने शब्द कुछ भी कहे हो क्या है, लेकिन स्वाद तो हुई है। जिस विषय की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं के अनुसार किसी एक वस्तु के लिए शब्द अलग अलग प्रयोग होते हैं, लेकिन अलग अलग शब्दों के प्रयोग किए जाने के बावजूद भी जिस वस्तु की चर्चा की जा रही है, वस्तु तो वस्तु ही है ना। क्या? और यदि कदाचित हम वस्तु के लिए शब्द भी नहीं कहें तो भी भाव तो हो ही जाता है ना। अच्छा, हमने कहा सर प्लीज़ क्या है, कहीं जाना है, वॉशरूम जाना है इनको, अब वो किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए, हम इशारे से तो समझा सकते हैं। पानी पीना है, हमने कह दिया ना, तो सामने वाला समझ गया ना उस बात को। तो आप जैसे भी समझो, जो भी समझना चाहो, जिस भाषा में समझना चाहो, शक्कर कहो, शुगर कहो, खांड कहो, और क्या कहते हैं गुजराती में, शाकर कहो, वो कह दो, क्या फर्क पड़ गया? कि कोई भी नाम से क्या फर्क पड़ रहा है सुदीप जी? नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जो भी हो, जो भी हो, क्या बात कर रहे हो साहब? ऐसे कैसे आप किसी की भी बात कर रहे हो? आप किसी के भी हाथ में दे दोगे आप ये सब चाबी? कैसे कैसे चलेगा ये? जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है, अरे जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है, अरे जो भी हो वह एक ही, बस एक ही, बस एक ही की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। क्या क्या कहते हैं? मोरस कहते हैं गुजराती में, मोरस भी कहते हैं गुजराती में। देखो, आप लोगों ने नहीं बताया, लेकिन हमारे सामने हैं बताने वाले। मोरस कहते हैं गुजराती में शाकर को, शाकर, मोरस, खांड ज़्यादा बोलते हैं। अब गुजराती में भी गुजराती अलग कहेंगे, कच्छी अलग कहेंगे, वो अलग कहेंगे, सब अलग अलग है ना। सौराष्ट्र साइड की अलग होगी, इधर की अलग होगी, कहाँ के सबके प्रांत जो हैं। देखो नीचे पढ़ता हूँ भैया, अनुवाद पढ़ता हूँ कलश का, क्या कह रहे हैं कलश में। नयों के पक्षों से रहित अचल निर्विकल्प भाव को प्राप्त होता हुआ जो समय का सार प्रकाशित करता है, वह यह समय सार शुद्धात्मा है। नए पक्षों से रहित अचल माने नए पक्षों से चलायमान हो जाता है, नए पक्षों से बात बदल जाती है, नए पक्षों से स्वरूप इधर उधर होता रहता है, घूमता फिरता रहता है। नए पक्षों से रहित अचल निर्विकल्प भाव को प्राप्त होता हुआ, कोई विकल्प नहीं, इस निर्विकल्प भाव को प्राप्त होता हुआ जो समय का सार प्रकाशित करता है, जो इसको प्रकाशित कर रहा है, समय के सार को प्रकाशित करता है, वह यह समय सार है, माने वह यह शुद्धात्मा है जिसे प्रकाशित किया जा रहा है, जो कि निभृत माने आत्मलीन, माने निश्चल,
पुरुषों के द्वारा, निवृत्त पुरुषों के द्वारा, माने त्यागी पुरुषों के द्वारा, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा स्वयं आस्वाद्यमान है, आस्वादन किया जा रहा है। वो ज्ञानी पुरुषों के द्वारा स्वयं आस्वाद्यमान है, उनके अनुभव में आता है, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा अनुभव में आता है। और विज्ञान ही जिसका एक रस है, बस विज्ञान ही जिसका एक रस है। कैसा रस होगा उस आत्मा का? ज्ञान ज्ञान ज्ञान, विशेष ज्ञान। माने विशेष ज्ञान का अर्थ भी सिर्फ ज्ञान मात्र ही लगाना। यहाँ कोई विशेष ज्ञान माने ज्ञान, ज्ञान की कोई विशेषता की चर्चा नहीं है। विशेष ज्ञान, विशेष, ऐसा मैंने एक दिन अर्थ कुछ इस तरह के किए थे, कुछ विशेष ज्ञान की जगह ज्ञान की विशेषता, ऐसा अर्थ किया था। विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान का अर्थ यदि विशेष ज्ञान किया जाता है, विज्ञान का अर्थ यदि विशेष ज्ञान करेंगे तो फिर आपको दिखाई देंगे सब महापुरुष, केवल ज्ञानी, वो सब दिखाई देंगे। अब हमें विशेष ज्ञान नहीं करना है, हमें ज्ञान की विशेषता देखनी है। तो ज्ञान की विशेषता पर पदार्थों से अलिप्त रहने वाली, ऐसा यहाँ देखना है। बस वही ज्ञान का स्वाद, बस ज्ञान का स्वाद, ऐसा स्वाद लीजिए। यही क्या कह रहे हैं? एक रस है, ऐसा भगवान आत्मा पवित्र है, पुराण पुरुष है। उसे ज्ञान कहो या दर्शन कहो, चाहे जो कुछ भी कहो, नाम क्या है, पप्पू, डब्लू, जो तुम्हें कहना हो, जो भी नाम कहना हो, बाबू, भैया, है, अंकल, चाचा, पंडित जी, जो नाम देना हो भैया, हम तो जो किसी भी नाम से कहो ना, सचिन जी, पंडित जी, हैं, जो भी नाम आपको देना हो, हैं, हमारे विद्वान हैं, विधानाचार्य हैं, अच्छे विद्वान हैं, प्राचार्य हैं, जो नाम, प्राचार्य जी कह दो, कोई यहाँ जो आसपास प्राचार्य जी कहते हो, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पंडित जी कहते होंगे। तो उसे ज्ञान कहो, दर्शन कहो, चाहे जो कुछ भी कहो, वह ही सारभूत है। अधिक क्या कहें, जो कुछ है वह एक ही है। बस इस प्रकार यह कलश दृष्टि के विषयभूत सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के एकमात्र मूलाधार भगवान आत्मा की महिमा बताने वाला कलश काव्य है। बस एकमात्र उस भगवान आत्मा की महिमा बतलाने वाला, एकमात्र उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को बतलाने वाला ये कलश है। जिसने इस कलश को जान लिया, जिसने इस कलश के सार को जान लिया, मान लीजिए उसके भगवान आत्मा दृष्टि का विषय बन गया। अभी भी शिष्य के चित्त में, मैंने अमृत चंद्राचार्य देव के हृदय में संतोष नहीं हुआ, फिर भी 94 नंबर कलश मैं तो वन ऑफ द बेस्ट कलश कहता हूँ इस पूरे समय सार ग्रंथ का। वैसे सब एक से एक बढ़कर के एक है, लेकिन ये 94 नंबर का कलश वो कलश है जिस कलश में फिर प्रोसेस बतला दी है, क्या आत्मा अनुभूति की प्रोसेस बतला दी है। माने इस प्रकार कलश में दृष्टि के विषयभूत मूल आधार आत्मा की महिमा बतला दी है, वो कलश का बतला दिया है। अब आगामी कलश में यह कहेंगे आत्मानुभव कैसे होता है, क्या ये बात ही क्या है, हेडिंग ही किस तरह की है कि आत्मानुभव कैसे होता है, इसकी चर्चा हम फिर करेंगे। अभी की बात को यही विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।